हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, पत्थर अल पत्थर, पत्थर अल पत्थर रचना किसकी है। आपको बताना है कि यह रचना पत्थर अल पत्थर किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है उपेंद्रनाथ अस्क, पांडेय बिचन शर्मा उग्र, फणीश्वर नाथ रेणु, ब्रजरत्न दास। राइट आंसर बताना है यह रचना किसके द्वारा लिखी गई है। और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए उपेंद्रनाथ अस्क। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए उपेंद्रनाथ अस्क। पत्थर अल पत्थर यह रचना उपेंद्रनाथ अस्क के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा किसकी रचना है। प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा यह किसकी रचना है। ऑप्शन में है लक्ष्मी सागर, वार्ष्णेय, ब्रजरत्न दास, प्रभुदयाल मित्तल, मोतीलाल मेनारिया। तो आपको राइट आंसर बताना है राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा यह किसकी रचना है। इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा यह रचना मोतीलाल मेनारिया के द्वारा लिखी गई रचना है। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बोलिए तो तब, बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि हुई, बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि हुई पंक्ति किसकी है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। मलूक दास द्वारा, सुंदरदास द्वारा, जायसी द्वारा या फिर कुंभन दास द्वारा। राइट आंसर आपको बताना है इसमें किसके द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होय। और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन बी सुंदरदास। इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन बी सुंदरदास। यह पंक्ति सुंदरदास द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। बोलिबे तो तब जब बोलिए की बुद्धि होय। अगला प्रश्न है, डायरी के पन्ने किसकी रचना है। डायरी के पन्ने किसकी रचना है। डायरी के पन्ने ऑप्शन है धीरेन्द्र वर्मा, हीरानंद वात्स्यायन, घनश्याम दास बिरला या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर बताना है और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन सी घनश्याम दास बिरला। ऑप्शन सी घनश्याम दास बिरला इसके लिए राइट आंसर है। डायरी के पन्ने यह रचना घनश्याम दास बिरला की रचना है। अगला प्रश्न है, विद्या सुंदर नाटक के लेखक कौन है। विद्या सुंदर नाटक के लेखक का नाम आपको बताना है कि विद्या सुंदर नाटक किसने लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जगमोहन सिंह ने, राधा कृष्ण दास ने या अमृत राय ने। और इसके लिए राइट आंसर होता है इसके लिए ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। विद्या सुंदर नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया नाटक है। क्या है इसकी विधा। नाटक विधा है। कौन सी विधा है। नाटक विधा की रचना है विद्या सुंदर, क्योंकि कभी कभी रचनाओं की विधाएं भी पूछ ली जाती हैं। अगला प्रश्न है, जैसे को तैसा नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। जैसे को तैसा यह भी नाटक विधा की रचना है और यह नाटक किसके द्वारा लिखा गया है यह आपको बताना है। ऑप्शन है नरेश मेहता, मन्नू भंडारी, रमेश बख्शी, गोपाल राम गहमरी। राइट आंसर होता है ऑप्शन डी गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर के लेखक कौन हैं। संयोगिता स्वयंवर के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी और वृंदावन लाल वर्मा। संयोगिता स्वयंवर के लेखक का नाम बताना है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास ने संयोगिता स्वयंवर यह लिखा है। अगला प्रश्न है, तीसरा हाथी किसकी रचना है। तीसरा हाथी के लेखक का नाम बताना है। तीसरा हाथी किसकी रचना है। रमेश बख्शी, अमृत राय, मणिमधुकर, जगमोहन सिंह। तो तीसरा हाथी के लेखक का नाम बताना है और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन ए रमेश बख्शी। इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन ए रमेश बख्शी। तीसरा हाथी रमेश बख्शी की रचना है। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष है। कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष है। कवि वचन सुधा का प्रकाशन कब हुआ। ऑप्शन है 1873 में, 1877 में,
1884 में, 1885 में। तो कवि वचन सुधा के प्रकाशन वर्ष को बताना है कब इसका प्रकाशन हुआ, और इसके लिए जो राइट आंसर है वह कौन सा है? ऑप्शन सी है 1884। ऑप्शन सी है 1884 में कवि वचन सुधा का प्रकाशन हुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, श्रीदामा के रचनाकार कौन हैं? श्रीदामा के रचनाकार कौन हैं? श्रीदामा के रचनाकार का नाम बताना है। विनोद रस्तोगी, राधाचरण गोस्वामी, शिव प्रसाद सिंह, नरेश मेहता। तो श्रीदामा के लेखक का नाम बताना है, कौन है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, राधाचरण गोस्वामी। जो श्रीदामा रचना है यह किसके द्वारा लिखी गई है? राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, बिना दीवारों का घर किसकी रचना है? बिना दीवारों का घर, बिना दीवारों का घर, यह रचना किसकी रचना है? बिना दीवारों का घर। तो इसके लिए राइट आंसर बताना है कि बिना दीवारों का घर रचना किसकी है। ऑप्शन है भीष्म साहनी, विष्णु प्रभाकर, मन्नू भंडारी और नरेश मेहता। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, मन्नू भंडारी। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की रचना है। अगला प्रश्न है, घाटियाँ गूंजती हैं किसकी रचना है? घाटियाँ गूंजती हैं, यह रचना किसकी है? शिव प्रसाद की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, मणि मधुकर की या फिर अमृत राय की। तो घाटियाँ गूंजती हैं इस रचना के लेखक का नाम बताना है, और राइट आंसर ऑप्शन ए है, शिव प्रसाद सिंह। घाटियाँ गूंजती हैं यह रचना शिव प्रसाद सिंह की रचना है। शिव प्रसाद सिंह की रचना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नेफा की एक शाम के लेखक हैं। नेफा की एक शाम, इसके लेखक कौन है? नेफा की एक शाम, इसके लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, सुरेंद्र वर्मा और विष्णु प्रभाकर। तो नेफा की एक शाम के लेखक का नाम बताना है, और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, ज्ञानदेव अग्निहोत्री। नेफा की एक शाम, यह रचना ज्ञानदेव अग्निहोत्री की रचना है। बिना बाती के दिए, बिना बाती के दिए किसकी रचना है? बिना बाती के दिए का लेखक बताना है। नरेश मेहता हैं, गिरिराज किशोर हैं, मन्नू भंडारी है या रमेश बख्शी है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, रमेश बख्शी। बिना बाती के दिए रमेश बख्शी की रचना है। अगला प्रश्न है, रसगंधर्व किसकी रचना है? रस गंधर्व, रस गंधर्व किसकी रचना है? तो रस गंधर्व के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन में है मणि मधुकर, अमृत राय, वृंदावन लाल वर्मा और उदय शंकर भट्ट। राइट आंसर इसके लिए क्या होगा कि रस गंधर्व किसकी रचना है? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, ए है, मणि मधुकर। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, मणि मधुकर। रस गंधर्व रचना है मणि मधुकर की रचना है, रस गंधर्व मणि मधुकर इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दमयंती स्वयंवर के लेखक हैं। दमयंती स्वयंवर के लेखक हैं। दमयंती स्वयंवर के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाकृष्ण दास, मोहन राकेश। राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। टूटते परिवेश निम्न में से किसकी रचना है? ऑप्शन है मृणाल पांडे, ईरा चंद्र जोशी, विष्णु प्रभाकर, सुरेंद्र वर्मा। क्वेश्चन है, टूटते परिवेश किसकी रचना है? टूटते परिवेश किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की रचना है टूटते परिवेश। यमगाथा के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है सुदर्शन, हरिकृष्ण प्रेमी, दूधनाथ, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है यमगाथा के लेखक आपको बताने हैं कि कौन है, और राइट आंसर होता है इसके लिए ऑप्शन सी, दूधनाथ सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दूधनाथ सिंह। यमगाथा दूधनाथ सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है, सुबह के घंटे किसकी रचना है? सुबह के घंटे के लेखक का नाम बताना है कि सुबह के घंटे किसकी रचना है? नरेश मेहता की है, शिव प्रसाद सिंह की, अमृत राय की या रमेश बख्शी की। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, नरेश मेहता। सुबह के घंटे जो रचना है वह नरेश मेहता की रचना है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मुख मनुलसय मयंक में कौन सा अलंकार है? अब आपको इसमें अलंकार बताना है कि मुख मनुलसय मयंक में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है रूपक,
उपमा यमक, उत्प्रेक्षा या अतिशयोक्ति। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, उत्प्रेक्षा। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। मनु, इसमें आया है मनुलस है, जिसमें मनु, जनु इस टाइप के शब्द आते हैं, तो वह क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर आता है। मनु, मानो, ऐसे कुछ शब्द जो आते हैं ये आते हैं मनु या फिर मानो, जनु, जानो, इस टाइप के जो शब्द आते हैं, तो वह यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से उपमा शब्द का पर्याय कौन सा है। अब आपको पर्यायवाची शब्द बताने हैं कि इसमें उपमा, जो शब्द उपमा है, इसका कौन सा है कि इसका पर्याय है। उपमा का मतलब समानता है, तुलना है, सादृश्य है या फिर सभी है। तो पर्यायवाची शब्द इसमें से जो है वह आपको बताना है, कोई एक जो है पर्यायवाची होगा या सभी भी हो सकते हैं। तो राइट आंसर बताना है और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, सभी। ठीक है, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, सभी। उपमा का मतलब समानता करना भी होता है, तुलना करना भी होता है, सादृश्य मतलब उसके समान भी होता है, और सभी। तो इस प्रकार यह सभी क्या हैं, उपमा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, उष्ट्र निम्न में किसका पर्याय है। आपको बताना है कि जो शब्द उष्ट्र है यह किसका पर्याय है। उष्ट्र का मतलब क्या होता है, उत्साह होता है, ऊंट होता है, ऊंचा होता है या फिर पिछला होता है। तो इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, ऊंट। उष्ट्र जिसे ऊंट भी कहा जाता है, ऊंट को ही उष्ट्र कहा जाता है, यानी कि यह इसका पर्याय है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द उल्लू का पर्याय है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो कि उल्लू शब्द का पर्याय है। कौशिक है, दुकूल है, आयुध है या सुरधना है। तो उल्लू शब्द का पर्याय बताना है, कौन सा इसमें उल्लू शब्द का पर्याय है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, कौशिक। जो कौशिक है वह उल्लू शब्द का पर्याय है। कौशिक, कौशिक जो है वह उल्लू शब्द का पर्याय है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, झनकार किस प्रकार का शब्द है। झनकार, झनकार किस प्रकार का शब्द है। तो आपको बताना है कि झनकार किस प्रकार का शब्द है। तत्सम है, अरबी है, देशज है या फारसी है। राइट आंसर इसके लिए बताना है और राइट आंसर ऑप्शन सी है, देशज। जो झनकार शब्द है वह देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ सिंह ने किस रचना के लिए व्यास सम्मान प्राप्त किया। तो केदारनाथ सिंह ने इनमें से कौन सी रचना थी जिसके लिए व्यास सम्मान प्राप्त किया। ये सारी रचनाएं केदारनाथ सिंह की ही हैं। इनमें से एक रचना के लिए उनको व्यास सम्मान दिया गया, उस रचना का नाम बताना है। ऑप्शन में है बाघ, उत्तर कबीर, यहाँ से देखो और इनमें से कोई नहीं। तो ये सारी रचनाएं केदारनाथ सिंह की ही रचनाएं हैं। इनमें से किस रचना के लिए उन्हें व्यास सम्मान दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी है, उत्तर कबीर। इनको जो उत्तर कबीर इनकी रचना थी इसके लिए व्यास सम्मान दिया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर है, उत्तर कबीर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन को किस रचना पर सरस्वती सम्मान मिला। हरिवंश राय बच्चन को उनकी कौन सी रचना थी जिसके लिए सरस्वती सम्मान दिया गया। हरिवंश राय बच्चन जी को सरस्वती सम्मान किस रचना के लिए दिया गया। ऑप्शन है, फिर बसेरे से दूर, मधुबाला, 10 द्वार से सोपान तक, मधुशाला। राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। इसके इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है, स्नेह निर्झर बह गया किसकी रचना है। स्नेह निर्झर बह गया यह रचना किसकी है। स्नेह निर्झर बह गया रचना किसकी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। स्नेह निर्झर बह गया यह रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा विद्यापति के गीत नामक कविता लिखी गई। विद्यापति के गीत नामक कविता, ये क्या है, कविता विधा की रचना है और विद्यापति के गीत नाम से लिखी गई। किसके द्वारा यह कविता लिखी गई। विद्यापति द्वारा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा, त्रिलोचन द्वारा या नागार्जुन द्वारा। और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, नागार्जुन। नागार्जुन के द्वारा विद्यापति के गीत नामक कविता लिखी गई। अगला प्रश्न है, कलिराज की सभा किसकी रचना है।
आपको बताना है कि जो रचना है कलिराज की सभा, यह किसकी रचना है? कलिराज की सभा किसकी रचना है, बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन है अमृत राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गोविंद चातक और बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर इसका है ऑप्शन ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। कलिराज की सभा जो रचना है यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अगला प्रश्न है, सेतुबंध के लेखक हैं। सेतुबंध के लेखक का नाम बताना है। उदय शंकर भट्ट, सुरेंद्र वर्मा, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय। राइट आंसर ऑप्शन बी है सुरेंद्र वर्मा। सेतुबंध सुरेंद्र वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, पद्मावत संजीवनी के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? पद्मावत संजीवनी के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? वासुदेव शरण अग्रवाल को, श्रीलाल शुक्ल को, नगेंद्र को या यशपाल को? राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, वासुदेव शरण अग्रवाल को उनकी रचना पद्मावत संजीवनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किसे? वासुदेव शरण अग्रवाल को, और रचना का नाम था पद्मावत संजीवनी। अगला प्रश्न है, नाम रूप द्वि ईश उपाधि। नाम रूप द्वि ईश उपाधि, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? आपको बताना है यह पंक्ति किसने लिखी है, नाम रूप द्वि ईश उपाधि। ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास। ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, ईश्वरदास। किसने लिखी नाम रूप द्वि ईश उपाधि यह रचना? इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, तुलसीदास। इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, तुलसीदास के द्वारा रचना लिखी गई नाम रूप द्वि ईश उपाधि। अगला प्रश्न है, महाप्राण निराला जीवनी के लेखक कौन है? महाप्राण निराला जीवनी विधा की रचना है। इसके लेखक का नाम बताना है। श्रवण कुमार, विष्णु प्रभाकर, गंगा प्रसाद पांडे या शांता कुमार। राइट आंसर ऑप्शन सी है, गंगा प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न है, पूर्व की ओर किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या अमृत राय। राइट आंसर इसके लिए है ऑप्शन सी, वृंदावन लाल वर्मा। पूर्व की ओर यह रचना किसकी है? यह रचना है वृंदावन लाल वर्मा की। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, छठा बेटा किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्रनाथ अस्क, नरेंद्र मोहन या मंजुल भगत। राइट आंसर ऑप्शन बी है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, उपेंद्रनाथ अस्क। छठा बेटा यह रचना किसकी है? उपेंद्रनाथ अस्क की रचना है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल की कहानियाँ किसके द्वारा लिखी गई रचना है? उत्तरांचल की कहानियाँ, रचना का नाम है उत्तरांचल की कहानियाँ, और इसके लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन में सुरेंद्र शर्मा है, पंकज बिष्ट है, अरुण प्रकाश है, क्षितिज शर्मा है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्षितिज शर्मा। उत्तरांचल की कहानियाँ यह रचना किसकी है? यह रचना है ऑप्शन डी, क्षितिज शर्मा की। अगला प्रश्न है, तुलसी गंग दुऔ भये सुकविन के सरदार, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसी गंग दुऔ भये सुकविन के सरदार, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसी को और गंग को सुकविन का सरदार किसने कहा है? अग्रदास ने, ईश्वरदास ने, भिखारीदास ने या सूरदास ने? राइट आंसर बताना है, और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, भिखारीदास ने तुलसी और गंग दुऔ भये सुकविन के सरदार यह कहा है। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान। इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, व्यास सम्मान। शिव प्रसाद सिंह को जो नीला चांद उपन्यास था उसके लिए व्यास सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है, चांद पत्रिका का प्रकाशन वर्ष निम्न में से कौन सा है? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, चांद पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1922 है। 1922 ईस्वी में जो चांद पत्रिका थी इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है,
घर की बात किस विधा की रचना है? घर की बात किस विधा की रचना है? घर की बात जो रचना है इसकी विधा बतानी है। नाटक है, आत्मकथा है, एकांकी है या फिर जीवनी है? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, आत्मकथा। घर की बात यह आत्मकथा विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, सुजान भगत कहानी के लेखक कौन है? सुजान भगत कहानी के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या देवेंद्र सत्यार्थी। राइट आंसर ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र। सुजान भगत प्रेमचंद्र जी की कहानी है। अगला प्रश्न है, आदमी और खच्चर किसकी रचना है? आदमी और खच्चर किसकी रचना है? ऑप्शन है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, अमरकांत, यशपाल, नागार्जुन। राइट आंसर ऑप्शन सी है यशपाल। आदमी और खच्चर यह रचना यशपाल की रचना है। अगला प्रश्न है, नाही नाही करे थोड़ी जा मांगे सब दैन कहें किसकी पंक्ति है? नाही करें थोड़ी मांगे सब दैन कहें, यह पंक्ति किसकी है? ठाकुर की है, सेनापति की है, बोधा की है, आलम की है? तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन इसके लिए जो राइट आंसर है वह कौन सा है? ऑप्शन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सेनापति। नाही करे थोड़ी मांगे सब दैन कहें, यह जो पंक्ति है यह सेनापति की पंक्ति है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फिर बसेरे से दूर किस विधा की रचना है? फिर बसेरे से दूर विधा की रचना बतानी है। यात्रा वृत्तांत, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा। राइट आंसर ऑप्शन डी है आत्मकथा। आत्मकथा विधा की रचना है और यह हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए? कहाँ करुणानिधि केशव सोए पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है बतानी है। कहाँ करुणानिधि केशव सोए भारतेंदु जी की है, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कहाँ करुणानिधि सोए केशव सोए यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, बूढ़ी काकी कहानी के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र, अमरेंद्र मिश्र, प्रेमचंद्र या सोहनलाल द्विवेदी? और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है प्रेमचंद्र। बूढ़ी काकी यह कहानी किसकी रचना है? प्रेमचंद्र जी की रचना है। अगला प्रश्न है, अपना अपना भाग्य किसकी रचना है? अपना अपना भाग्य किसकी रचना है? जैनेन्द्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इलाचंद जोशी या मनोहर श्याम जोशी? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए जैनेन्द्र। अपना अपना भाग्य रचना जैनेन्द्र जी की है। अगला प्रश्न है, गुलरी बन्नो के लेखक कौन हैं? गुलरी बन्नो के लेखक का नाम बताना है। नागार्जुन हैं, सुदर्शन हैं, त्रिलोचन हैं या फिर धर्मवीर भारती हैं? तो गुलरी बन्नो के लेखक का नाम है ऑप्शन डी राइट आंसर है धर्मवीर भारती। गुलरी बन्नो धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न है, माटी पानी किसकी रचना है? शिव प्रसाद सिंह, रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या दुष्यंत कुमार? इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। माटी पानी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रेम की देवी किसकी रचना है? प्रेम की देवी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, त्रिलोचन, जैनेन्द्र और प्रेमचंद्र? तो राइट आंसर बताना है, प्रेम की देवी रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद, त्रिलोचन, जैनेन्द्र और प्रेमचंद्र? राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। ऑप्शन डी प्रेमचंद्र राइट आंसर है। प्रेम की देवी रचना प्रेमचंद्र जी की है। यदि आपको यूजफुल लगे हों ये क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपको डेली ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी, नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।